भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 का पहला मुकाबला हुआ और भारत ने इस टी20 के पहले मुकाबले को 101 रनों से जीत लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, दोनों टीमों के प्रदर्शन को अगर देखा जाए, भारत ने एक शानदार जीत जरूर हासिल की है, लेकिन पूरे प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप शुरुआत के लिहाज से देखें तो एक बेहतरीन शुरुआत टीम इंडिया के लिए, इससे बेहतर शुरुआत की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि अगर मैच की शुरुआत आप देखें तो बहुत अच्छी शुरुआत नहीं थी टीम इंडिया के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया टीम इंडिया ने मैच पर जो है अपना दबदबा बनाया। लेकिन मैच फिर से भारतीय टीम जीती, टॉस फिर से हार गई। हालांकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल में राहुल ने टॉस जीता था, लेकिन टॉस के मामले में भारत जो है वो थोड़ा अनलकी साबित हो रहा है। जब पहला टी20 इंटरनेशनल खेला गया तो दोनों कप्तान बदल चुके थे। भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्करम थे। दोनों के बीच सिक्का उछला, सिक्का मार्करम के पक्ष में गया और जैसे कि उम्मीद थी उन्होंने बिना वक्त गवाए भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो है क्रीज पर आते हैं, इस मैच में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की एक समय के बाद वापसी हो रही थी। शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल होने के बाद अब तक बाहर थे, लेकिन अब वो टीम में आए और हार्दिक पांड्या एशिया कप के दौरान जो है चोटिल हुए थे और अब उनकी वापसी हुई है। हालांकि शुभमन गिल की वापसी वैसी नहीं रही, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए ये वापसी जो है जबरदस्त रही और आप कह सकते हैं कि वापसी पर हार्दिक पांड्या ने जश्न मनाया है। शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। हालांकि अगर आप देखें तो जो भारत की शुरुआत हुई ये अच्छी नहीं रही, सिर्फ 5 रन टीम का स्कोर था, तब शुभमन गिल वापस पवेलियन लौट गए। एक्चुअली पिच को अगर आप देखें तो थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल इस पिच पर थी और उससे बल्लेबाज जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और इसलिए भारत के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे और रन गति भी तेज नहीं हो पाई, क्योंकि गिल के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी जल्दी ही आउट हो गए और फिर जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो लगा कि टीम संकट में है। उस समय भारत का स्कोर 48 रन था 3 विकेट के नुकसान पर। जो पावर प्ले था वहां भारत ने 40 रन बनाए और आप देखिएगा कि जो 9 से 16 ओवर मिडिल ओवर्स की बात है, वहां भारत ने एक रिकवरी किया, 3 विकेट गंवाए लेकिन 91 रन जुटाए और लास्ट में आपको हार्दिक पांड्या ने एक्सप्लोड किया, जिसकी की उनसे उम्मीद थी और उन्होंने जो है काफी तेजी से रन जुटाए और आखिरी 4 ओवर में भारत ने 44 रन बनाए। तो जो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150 तक का ही आंकड़ा छू सकेगी, ये हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी थी जिसने स्कोर को 175 तक पहुंचा दिया। और ऐसी ये पिच थी जहां पर कि तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद थी, तो उम्मीद ये थी कि भारतीय तेज गेंदबाज भी जो है इसका फायदा उठाएंगे। आप अगर देखें भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने जो है 59 रन बनाए, 6 चौके और 4 छक्का जो है उन्होंने लगाया। 200 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट रहा। उनकी जो एक पार्टनरशिप हुई आपको आखिर में जितेश शर्मा के साथ, जिसमें जितेश शर्मा ने भी लगभग 200 के स्ट्राइक से 10 रन बनाए और एक शिवम दुबे के साथ भी उनकी अच्छी पार्टनरशिप हुई 30 प्लस की, जिसने भारतीय टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन। जहां तक बात है वो भारत ने जो है वो 41% डॉट बॉल खेले थे और 9 छक्का और 14 चौका भारतीय टीम ने लगाए अपनी पारी में। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका की टीम 176 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्रीज पर उतरी तो भारतीय टीम को क्या चाहिए था? विकेट चाहिए था और वो काम किया अर्शदीप ने। अर्शदीप इसलिए टी20 इंटरनेशनल में टीम की जरूरत है क्योंकि वो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं और इस बार तो एक नहीं, उन्होंने 2-2 विकेट निकाले। पहले उन्होंने डिकॉक को पहले ही ओवर में चलता किया और फिर स्टब्स को भी जो है उन्होंने तीसरे ओवर में वापस पवेलियन पहुंचा दिया और यहां से जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है वो बैकफुट पर चली गई और उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे। हार्दिक पांड्या ने वापसी कर रहे डेविड मिलर को विकेट के पीछे कैच
कराया। जितेश शर्मा ने सामने की तरफ डाइव लगाते हुए वो शानदार कैच लगाया। उसके बाद एकमात्र उम्मीद जो बच गए थे वो ब्रेविस बच गए थे, लेकिन ब्रेविस को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। वो कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो रहे थे और इसका शिकार हुए। 22 रन बनाकर जो है ब्रेविस आउट हुए और मैच वहीं पर एक तरह से सील हो गया था भारत के फेवर में। फिर अब औपचारिकताएं पूरी हुई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 12.3 ओवर खेल सकी, 12.5 ओवर। तो जब आप अपने कोटे के 20 ओवर भी नहीं खेल पाते तो मैच का परिणाम यही आता है जो आया है। अब अगर हम भारतीय जीत की बात करें कि भारतीय टीम कहां जीती, तो आप देखिए सबसे मजबूत पक्ष जो है वो हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने की कमाल की बल्लेबाजी की और 59 रन बनाए और ताबड़तोड़ 59 रन बनाए जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ और गेंदबाजी भी अच्छी की। तो भारत के लिए मैच विनर रहे हार्दिक पांड्या। इसके अलावा आप देखें तो अक्षर पटेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अक्षर पटेल ने जो है 21 गेंदों पर 23 रन बनाए बल्लेबाजी में। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ एक पार्टनरशिप भी की और उसके बाद जब गेंदबाजी में भी बात आई तो सिर्फ 6 रन देकर 2 विकेट अक्षर पटेल ने लिए और उसमें मार्करम का कीमती विकेट था। वो एक खतरा हो सकते थे टीम इंडिया के लिए, लेकिन उन्होंने मार्करम को बोल्ड किया और फिर बाद में 1 विकेट और भी लिया। तो जो दूसरे मैच के नायक रहे अगर आप देखें तो वो आपको अक्षर पटेल रहे। तो ये 2 चीज आपको दिखता है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह वो महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अर्ली 2 विकेट निकाले उससे दक्षिण अफ्रीका की टीम बैकफुट पर चली गई और वो भारतीय जीत की एक बड़ी वजह आप कह सकते हैं। तो वहां पर जो शुरुआती 3 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट गंवाए, वो उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। इसके बाद जो है वरुण चक्रवर्ती आप चौथे कारण के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी गेंदों को जो मिस्ट्री बॉल वो डालते हैं उसको समझ पाने में दक्षिण अफ्रीकी टीम जो है वो सफल नहीं थी और उनके बल्लेबाज थोड़े कंफ्यूज भी दिखे उनका सामना करते वक्त। और यही वजह है कि वरुण ने 3 ओवर में एक मिडन भी डाला। T20 में मिडन ओवर एक रेयर साइट है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 1 ओवर मिडन भी डाला और 19 रन देकर उन्होंने भी 2 विकेट लिए। तो एक वजह भारत की जीत की यह भी रही कि वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को समझ पाने में दक्षिण अफ्रीकी बैटर जो है वो परेशान रहे। इसके अलावा जितेश शर्मा की विकेट कीपिंग लाजवाब रही, खास करके जो 2 कैच उन्होंने लिए हैं, सामने डाइव करते हुए स्टब्स का कैच लिया, मिलर का कैच लिया, वो लाजवाब था। बाद में फरेरा का भी उन्होंने कैच लिया। तो आप देखते हैं कि जो उनकी विकेट कीपिंग थी वो भी भारतीय जीत में एक भूमिका निभाई है उसने भी। तो ये सारी चीजें इस मैच से निकल कर आया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जहां तक T20 इंटरनेशनल की बात है, भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की तुलना में थोड़ी सेटल्ड टीम दिखती है, दुनिया की नंबर 1 टीम है और T20 विश्व कप की तैयारियों में लगी हुई है। तो उसी तरह से टीम को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो एक जबरदस्त जीत, 5 मैचों की ये सीरीज है। पहला मैच भारत ने जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो वाकई में भारत ने एक क्रिकेट प्रशंसकों को, T20 के प्रशंसकों को एक तोहफा दिया है और एक बेहतरीन जीत हासिल की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जीत का यह सिलसिला आगे भी कायम रहेगा और T20 के सीरीज को भी भारत जीतने का काम करेगी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। दिया उनके प्रति भी बनती है।